तू से बात करूंगी या गालियों से बात करूंगी तो मैं बड़ी कूल लगूंगी, ओह ये लड़की रियल है। और लेकिन रील्स जैसे भी ही कट जाएंगे। रील्स भी कट जाएंगे, लेकिन अगर मैं तो वाजिद का प्रपोजल कितनी जल्दी आपने पसंद कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया? क्या ऐसा किस तरीके से प्रपोज किया था? कोई शायरी? उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बोला कि सना आप मुझे डेट करेंगी। उनका पहला जुमला ही ये था कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी। आपने तो अच्छा इंसान ढूंढ लिया है। ऊपर वाले की दुआ से, सच में सच में। आपने ढूंढा कि उन्होंने ढूंढा? ऐसा है कि मोहब्बत ने हम दोनों को ढूंढा। हमारे इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। क्यों भाई, ये किसने बोला कि लड़की की शादी हो गई तो वो उसको कम काम मिलेगा? ऊपर वाले की दुआ से या वाजिद जी उनको मेरा मैन लग बोलो, मैं उसके बाद ज़्यादा काम करूँ। मैं नमाज पढ़ के उठी थी तो और मैंने एक अपना फ़ोटो ऐसे जानमाज के ऊपर दिल बना कर डाला था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आपने नेल पेंट लगाया है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने कहा आप खुदा है। अभी जो बिग बॉस 19 रहा उसमें तानिया मित्तल ने अपनी बात कही कि काफ़ी सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके तब जा करके इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ी हैं, बिग बॉस तक आ पाई हैं। देखिए मैंने तो कभी कपड़े कम भी नहीं किए, मैंने कपड़े उतारे भी नहीं, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर आ गई। तो इस सोच पर क्या कहेंगी? तानिया मित्तल इस बिग बॉस के सबसे बड़े चेहरों में से एक रही हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि आपके कपड़े की लेंथ से डिसाइड होता है कि आप अच्छे या बुरे इंसान हो। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर क्लोथ्स, इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर एज एन इंडिविजुअल, हाउ यू ट्रीट अदर्स एंड हाउ यू ऐड वैल्यू टू अदर्स। आज के टाइम पे लोगों ने इसको मुद्दा बना रखा है, सुपीरियोरिटी, कि जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर बोले, सुपीरियोरिटी लोग दिखाना चाह रहे हैं। पवन जी इज जेम ऑफ अ पर्सन। मुझे अभी भी याद है जब मैं सेट पर ऐसे बैठी हुई थी, ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा कि आप रात हो गई है तो भी आप उतनी एनर्जी से परफॉर्म करियो, आप ना बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी। जब उनके लेवल का आर्टिस्ट जो माशाल्लाह इतना मुकाम हासिल कर चुका है, जब वो आपको इतना हम्बल होकर कॉम्प्लीमेंट दे, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? रजत की एक चीज़ है कि डजंट हैव फिल्टर। हाँ, मतलब जितना भी मैं रजत की शख्सियत को समझी हूँ, वो फिल्टर नहीं है उनके ऊपर, ही इज़ वेरी रियल। तो वो अपने गुस्से पर भी इख्तियार नहीं रख पाते। तो अगर कोई उनको छेड़ रहा है ना, तो क्या रजत ये लड़ने झगड़ने वाला ही कंटेंट देने गए हैं? अब वो तो रजत जी को पूछना पड़ेगा। रजत जी क्या हो गया है आपको? बड़ी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। उर्दू आपने कहाँ से सीखी? जावेद साहब से? जावेद साहब डेफिनेटली उनको एज एन इंस्पिरेशन देखती हूँ, नो डाउट, लेकिन नहीं उनसे नहीं। गालिब साहब, मिर्ज़ा साहब, मीर तकी मीर साहब, इनको सुना है और मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं शायरियाँ लिखती हूँ, नज़म लिखती हूँ, तो उसी तरीके से मैंने सीखा है, देख देख के, सुन सुन के। ओके। उर्दू में ये आपने पॉइंट्स तो बता दिए, उर्दू में आप खुद शायरियाँ लिखती है। उर्दू के गाने भी कभी सुनते हैं? हाँ, उर्दू के गाने से ज़्यादा मुझे नज़्म और शायरियाँ पढ़ना, लिखना, सुनना पसंद है। गानों में मुझे लगता है कि डेप्थ है, लेकिन जो नज़्म और शायरी की डेप्थ है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। इनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हूँ। आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज़ एंड मुझे लगता है कि वो मेरी शख्सियत को काफ़ी सूट करती। उर्दू वैसे काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है मेरे हवाले से। आपने डेफिनेटली बिग बॉस में देखा था कि आती भी है, नहीं भी आती। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं उर्दू की मास्टर हूँ या मैं उर्दू की टीचर हूँ, लेकिन मुझे उर्दू बोलना पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि उर्दू में मैं गुफ्तगू कर सकूँ, लेकिन फिर भी लोग कई मरतबे फेक समझते हैं, क्योंकि अगर मैं तू से बात करूँगी या गालियों से बात करूँगी तो मैं बड़ी कूल लगूंगी, ओह ये लड़की रियल है। और लेकिन रील्स भी जैसे कट जाएंगे। रील्स भी कट जाएंगे, लेकिन अगर मैं तहजीब से बात करना पसंद करती हूँ, अगर मुझे अदब में तहजीब के दायरे में रह के बात करना पसंद है, तो ये मेरा अंदाज़ है। इसमें लोगों को मसले मसाइल क्यों है? मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं उर्दू की बहुत बेहतरीन टीचर हूँ। मुझे पसंद है तो मैं बात करती हूँ इस तरीके से। बदतमीज़ी से बात करो तो रियल, और अच्छे लहजे में, तरीके से, सलीके से बात करो तो आप फेक हो। शायद ये भी हो सकता है क्योंकि मेरी जो शख्सियत है थोड़ी सी मुख्तलिफ है, पहनावा मेरा मॉडर्न, बात करने का अंदाज़ उर्दू। तो मुझ जैसी लड़कियाँ होती हैं। कुछ लोग इसे फेक बोलते हैं, जो आप बोलना चाहे बोलो, बट दिस इज़ मी एंड आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ। नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है ना कि मसला मसाले का आ जाता है। सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस अच्छी खासी है, तो यहाँ पर आप मसाला नहीं दे पाते हैं, जो आजकल लोग दे देते हैं तुरंत गाली दे करके, तुरंत ट्रोल करके, अरे ये ऐसे कपड़ा पहना है, अरे ये ऐसे बोल रहा है,
ये ऐसे तो ये जो चीजें चलती है ना, इस वजह से आप मसाला नहीं दे पाती, शायद ये ये एक वजह है। चैलेंज नहीं, मसाले की बात ही नहीं है, ये प्रोबेबली है कि लोगों को इससे लगता है कि हाइप क्रिएट होगी, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस दुनिया में आप बने रहे, when people are trying to change you, but आप बने रहे, आज नहीं तो कल लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मसाला नहीं मिला, मेरे हवाले से बिग बॉस को बहुत मसाला मिला, चाहे वो ट्रोलिंग के हवाले से हुआ, आला लव्स, चाहे वो उर्दू के मुतालिक हो, चाहे वो मेरी शायरियों के मुतालिक हो। आई वॉज अ कॉन्टेंट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वॉज पार्ट ऑफ अ शो, क्योंकि मेरी शख्सियत मुख्तलिफ है। बट हैविंग सेड दैट आई स्टूड बाय इट कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं अपने आप को तब्दील नहीं करूंगी जस्ट बिकॉज सामने वाले को मैं रियल लगूं। आई एम नॉट गोइंग टू श्रिंक माई सेल्फ, दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज व्हाट आला गर्ल इज ऑल अबाउट। बहुत अच्छी बात कही आपने, और उर्दू का जिक्र छिड़ा, और आप उर्दू की बड़ी पसंदीदा, एक कहते हैं ना कि फैन है आप। जी बिल्कुल, वो उर्दू भी मुझे लगता है आपको पसंद करती है। मुझे भी लगता है ना, मुझे मुझे बड़ा पसंद है इस लैंग्वेज में बात करना, बहुत खूबसूरत जुबान है। बेहद बेहद। गुस्ताख इश्क का भी आपने देखी क्या? नहीं, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और Okay. नसीरुद्दीन शाह, तो इन उर्दू तीनों की जुबान में है पूरी पूरा? उर्दू, ओहो, आपके बहुत हर आगे। एक डायलॉग में सिर्फ उर्दू है, सिर्फ अब मैं शायरियां हैं, लाजमी देखूंगी, आपने बोला है तो मुझे श्योरली और देखना ओल्ड स्कूल लव है। है। ओह वाओ, जब मैं माय उसको टाइप। देखने गया थिएटर में तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैंने कहा इतने दिनों बाद उर्दू सुनने को मिल रही है, और एक पुराना प्यार जैसे कहते हैं ना, वो सुनने को मिल रहा है। तो मुझे लगा कि आपने जरूर देखी, चलो आप देख। लेकिन आपने बोला मैं जरूर देखूंगी। आई थिंक मुझे लगता है कि उर्दू एक्चुअली इश्क और मोहब्बत की जुबान है, क्योंकि इसमें जो मिठास है, देखिए आप बॉलीवुड गाने में भी आप देखोगे ना तो उर्दू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। जैसे जावेद साहब की आपने बात की, उनका एक गाना है आँखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। सो व्हाट डज उन्स मीन? उन्स का मतलब क्या है? अब यही अगर हम बोलेंगे इन्फैचुएशन हुआ तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट? बट उनका मतलब होता है इन्फैचुएशन, बट वो उर्दू लफ्ज उसमें और कितना वैल्यू ऐड कर देता है। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, सीरीन, खूबसूरती और प्योरिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रपोजल्स तो आपके पास बहुत आए होंगे, आते ही रहे होंगे शादी से पहले, शादी के बाद भी आ रहे होंगे। ओ वाजिद जी को पता। तो वाजिद का प्रपोजल कितनी जल्दी आपने पसंद कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया? क्या ऐसा, किस तरीके से प्रपोज किया था, कोई शायरी? उन्होंने मुझे ये कभी नहीं बोला कि सना आप मुझे डेट करेंगी, उनका पहला जुमला ही ये था कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी। आज के टाइम पे डायरेक्टली निकाह के हवाले से कौन पूछता है? उन्होंने मुझसे पूछा, स्टिल मेरे जहन में था दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, ये बन रहा है क्या, इसको क्या चाहिए मुझसे? अच्छा, उनको फेम भी नहीं चाहिए कि आप मुझे आपकी रील पे डालो, वो तो कैमरा के आते ही नहीं है सामने। पैप्स के लिए भी मुझे बोलना पड़ता है एक दफे तो आ जाओ, वरना लोग छाप देंगे कि आपके मेरे बीच में कुछ हो गया है, कभी तो दिख जाओ साथ में। तो मुझे मिन्नतें, तो ना उनको कोई फेम की पड़ी है, ना उनको कोई और चीज की पड़ी है, बस खालिस मोहब्बत है। इट्स जस्ट प्योर लव। तो मैंने यही देखा कि he just told me about directly getting married, did not told me to get physically involved or anything of that sort। हर लिहाज से मुझे लगता है आज के टाइम में ना सच्ची मोहब्बत बहुत कम मिलती है, तो जब मिलती है ना तो उसे बचा के रखो। कई मर्तबे ना हम बेहतर ढूंढने की तलाश में बेहतरीन खो बैठते हैं, और वो सबसे बड़ा अफसोस है। तो मुझे वो नहीं करना था। और हमारे इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा ना मिसकंसेप्शन है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। क्यों भाई? ये किसने बोला कि लड़की की शादी हो गई तो वो उसको कम काम मिलेगा? ऊपर वाले की दुआ से, या वाजिद जी उनको मेरा मैन लग बोलो, मैं उसके बाद ज़्यादा काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक बड़ा रियलिटी शो नेक्स्ट मंथ कर रही हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा हुआ है। अब मैंने लास्ट मंथ मेरा पवन जी के साथ गाना हुआ जो बहुत वायरल हुआ। अब मैं कल ही एक गाना शूट करके वापस आई हूँ, बहुत बड़ा गाना है। और मुसलसल मेरे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स, अब एक OTT पर भी मैं शो कर रही हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो कहने का मतलब ये है गर्ल्स, अगर आप ये सोचती हो कि अगर आपकी शादी हो जाएगी या अगर आप अपनी लव लाइफ पब्लिक कर दोगी और आपको फिर काम नहीं मिलेगा, तो आप गलत हो। क्योंकि जो शख्स आपकी कास्टिंग, आपका रिलेशनशिप स्टेटस देख के कर रहा है, वो बेवकूफ़ है। क्योंकि आपके रिलेशनशिप स्टेटस का और आपके टैलेंट का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। सो जस्ट टू शो यू आर अवेलेबल एंड यू विल गेट वर्क इज नॉनसेंस। आई थिंक यू कीप बीइंग योरसेल्फ, और अगर आपके मुकद्दर में कामयाबी लिखी है ना, तो ऊपर वाला कैसे भी देगा। तो अच्छा इंसान ढूंढो, करियर तो बन जाएगा, साथ में लाइफ भी बन जाएगी। आपने तो अच्छा इंसान ढूंढ लिया है। ऊपर वाले की दुआ से, सच में, सच में। आपने ढूंढा कि उन्होंने आपको ढूंढा?
ऐसा है कि मोहब्बत ने हम दोनों को ढूंढा, क्योंकि वो टाइम पे मैं भी बहुत दुआएं करती थी, वो भी दुआएं करते थे, एंड मेरी भी नीयत काफ़ी साफ थी कि आई एम वन मैन वुमन, सो आई ऑलवेज यूज टू टेल गॉड एक दो बेहतरीन दो आई प्रॉमिस मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, और ऊपर वाले ने कबूल कर लिया। इसने तो बिग बॉस से आते ही निकाह कर लिया, कहाँ वेट किया, यहाँ बिग बॉस हुआ, बाहर आई, मैंने इनको सामने से बोला। कभी कभी ना किसी की एब्सेंस में आप की मोहब्बत और बढ़ जाती है, उसकी प्रेजेंस की वैल्यू हम नहीं करते हैं। जब मैं उनसे दूर थी 40 दिन उस शो में, तब आई रियलाइज्ड कि ओह शिट, आई एम मिसिंग दिस मैन सो मच, एंड आई थॉट ओके। मेनी पीपल टोल्ड मी क्यों, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, अभी तो फेम मिलना स्टार्ट हुआ है, अब तो तुमको कितना काम करना है। तो माय मैन टोल्ड मी कि आई एम नॉट गोना स्टॉप यू, एंड ही इज ऑन हिज वर्ड। आज हमारे निकाह को 1-1.5 साल होने को है, 1.5 साल होने आया, आई एम डूइंग मच बेटर वर्क, ही नेवर स्टॉप्ड मी, ही इज लाइक यू बी यू, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज योर आइडेंटिटी, यू आर सना सुल्तान, मेरा सरनेम तक चेंज नहीं किया, ही इज वाजिद सुल्तान नाउ इन फैक्ट। अच्छा, या वाओ, ही टोल्ड मी व्हाई शुड ऑलवेज गर्ल, एंड मैंने जब ये एक इंटरव्यू में बोला था, तो बहुत लोगों ने बोला कि ओ देन व्हाई इज ही चेंजिंग हिमसेल्फ। मैंने उनको नहीं बोला कि आप वाजिद सुल्तान बनो, ही टोल्ड मी कि हमेशा लड़की क्यों करे, आई लाइक इट, मैं वाजिद सुल्तान नॉट ऑन पेपर बट व्हेन समवन आस्क्स ही सेड अच्छा, I'm वाजिद सुल्तान। So whereas I don't know why people consider this to be weird, but this is how our relationship is, and we never force each other for anything, क्योंकि जब मोहब्बत होती है ना, तब मैं या मुझे नहीं होता, तब हम होता है, और जब हम होता है ईगो पीछे छूट जाता है, तब आपका रिलेशनशिप कामयाब होता ही है। और जब ऊपर वाले ने हमें इतनी पाक जगह पे बुलाकर हमारा निकाह कराया, उस पर मोहर लग गई, मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना करेक्ट। शरीफ। तो आपकी नीयत काफी पाक रही, तो आपको भगवान ने एक मुझे एक ऐसा दूसरे से मिला दिया। मुझे ऐसा लगता है 100%, 100%। कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी जज करे, अब मैं यही बोल रही थी, ये देखिए मैंने नेल पेंट लगाई है, और मैं नमाज पढ़ के उठी थी, तो और मैंने एक अपना फोटो ऐसे जानमाज के ऊपर दिल बनाकर डाला था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आपने नेल पेंट लगाया है, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। मैंने कहा आप खुदा है, खुदा ने आपको कॉल करके बोला, या आप खुदा है कि मेरी नमाज कबूल नहीं होगी? आप कौन होते हो बोलने वाले, मैं क्या हूँ, मेरा ऊपर वाले के साथ क्या कनेक्शन है आपको नहीं पता। मैं वहाँ शूट कर रही हूँ म्यूजिक वीडियो के लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जेल नेल पेंट जाऊँ सलोन में निकालूँ, फिर मैं ये करूँ। और नियत नेल पेंट को कभी भी ओवर पावर कर सकती है। कितनी चीजें हैं दुनिया में तवज्जो देने की, लेकिन लोगों को ऊपरी चीजें दिखती है, जस्ट बिकॉज अ गर्ल इज मॉडर्नली ड्रेस्ड, या क्योंकि एक लड़की बाहर काम कर रही है, या एक लड़की इज ओपिनियनेटेड, मतलब वो लड़की अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। अगर पूरे कपड़े में तो लड़की, आप लोगों की लिबास से उनका अंदाजा लगाते हो, क्या गारंटी है कि जो लोग समझते हैं कि वो मुझसे सुपीरियर है क्योंकि अगर वो पूरे कपड़े पहनते हैं, गारंटी है कि आपका कनेक्शन खुदा से मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होगा? मुझे नहीं लगता है। अगर गारंटी दे सकते हो 500% जज करो, बट ऊपर वाले को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, यू नेवर नो। और मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाले ने एंजल्स बना के दुनिया में किसी को भेजा है जो ये बोल सके कि ये हेल में जाएगा, ये हेवन में जाएगा। वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में, कर्मों से जाएगा, अपना कर्म, अपना इखलाक, और सबसे ऊपर आपकी नीयत। दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट एट द एंड ऑफ। कपड़े को लेकर आपने जिक्र किया, अभी जो बिग बॉस 19 रहा उसमें तानिया मित्तल ने अपनी बात कही कि काफ़ी सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन करके तब जा करके इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ी हैं, बिग बॉस तक आ पाई हैं। देखिए मैंने तो कभी कपड़े कम भी नहीं किए, मैंने कपड़े उतारे भी नहीं, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर आ गई। तो इस सोच पर क्या कहेंगी तानिया मित्तल, इस बिग बॉस के सबसे बड़े चेहरों में से एक रही हैं। कपड़ों के मैं मुतालिक यही बोलूँगी, आई हैव नॉट बीन समवन हु जज पीपल बाय व्हाट दे वेयर, बिकॉज व्हाट दे वेयर इज ऊपरी, बट व्हाट इज इनसाइड दैम, व्हाट इज देयर इंटेंट मैटर्स द मोस्ट। मैं बहुत आला दर्जे के कपड़े, पूरे कपड़े पहन के यहाँ पर बैठ रही हूँ, और एक अगर दूसरी लड़की है वो कम कपड़े पहन कर बैठी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को उससे सुपीरियर मानूंगी क्योंकि इसने कम कपड़े पहने मतलब आई एम बेटर एंड आई एम नियर टू गॉड। नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक व्हाट अ पर्सन विद इन, उसकी शख्सियत क्या है, वो कैसा इंसान है, उसकी नीयत क्या है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो जो तानिया का स्टेटमेंट आपने मुझे बोला, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि आपके कपड़े की लेंथ से डिसाइड होता है कि आप अच्छे या बुरे इंसान हो। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ योर क्लोथ्स, इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर एज एन इंडिविजुअल, हाउ यू ट्रीट अदर्स एंड हाउ यू एड वैल्यू टू अदर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट समथिंग दैट आई ऑलवेज से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बोलने की बात है, एट द एंड ऑफ द डे मैं लोगों को इस नज़र से कभी नहीं देखती। अगर आप अच्छे इंसान हो ना, आप कोई भी रिलीजन के हो, आप गॉड के फेवरेट होंगे, ये लिखी बात है। या तो मेरी नज़र में इंसान अच्छा हो सकता है या तो बुरा हो सकता है,
हिंदू मुस्लिम ये मुझे नहीं लगता है कि हमारे, मुझे पता है ऊपर वाले ने कोई थप्पा लगा कर भेजा है हम पर। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके ऊपर क्या थप्पा लगा कर आता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो गॉड उसको जज करेगा, ओ ही इज हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो Really? हम लोगों ने रिलीजन्स अलग किए हैं, हम लोगों ने That's what I'm saying. जातियां तक अलग की गई हैं। Seriously, God is not looking up and judging you on the basis of what religion you belong to. It's more about कि आप इंसान कैसे हो। इंसानियत से भरा कोई धर्म नहीं है, period। और रिलीजन की बात भी करते तो रिलीजन का बेसिक प्रिंसिपल, कोई भी रिलीजन आप उठा लो, क्या है कि आप इंसान अच्छे बनो। और देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, हर इंसान की ना रिलीजन उसकी माँ की तरह होती है। तो हर इंसान को अपनी माँ प्यारी होती है। क्योंकि अब मैं मुस्लिम बैकग्राउंड में पैदा हुई हूँ, तो मैं अपनी नमाजें पढ़ती हूँ, मैं अपनी इबादत करती हूँ, मेरा तरीका है। आप अपनी पूजा पाठ करते हो क्योंकि आप वो रिलीजन में पैदा हुए हो, तो इसीलिए हमारे लिए माँ की तरह अपना रिलीजन क्लोज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे की माँ को डिसरिस्पेक्ट करें। दूसरे की माँ भी उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट जितनी आपकी माँ आपके लिए, राइट। सो रिलीजन इन दैट वे सबके लिए अपना अपना स्पेशल होता है। बट आज के टाइम पे लोगों ने इसको मुद्दा बना रखा है, सुपीरियोरिटी, कि जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर बोले, सुपीरियोरिटी लोग दिखाना चाह रहे हैं। लोगों को ये प्रूफ नहीं करना कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, लोगों को ये प्रूफ करना है कि हम अच्छे हिंदू हैं या अच्छे मुसलमान हैं। अरे अच्छे इंसान बनो, आप कोई भी धर्म के होंगे, आपको गॉड पसंद करेंगे। जस्ट यू बी यू, जस्ट डोंट गेट इन द वॉर ऑफ सुपीरियर कि किसका गॉड ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है गॉड हंसते होंगे ये देख के, मुझे सच में ऐसा लगता है। इट्स वेरी स्टूपिड आई फील हाउ पीपल दीस डेज बिहेव। आपने नाम बदलने का जिक्र किया, अभी उत्तराखंड में एक केस हुआ, आपने जरूर देखा होगा कि बजरंग दल के लोग कुछ एक जगह पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपका जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर जो बाबा शब्द है इसको हटाइए। तो फिर एक लड़का आता है दीपक, वो जो कि जिम ओनर है या ट्रेनर है, वो फिर आकर के उन लोगों से लड़ता है, उनसे कहता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने नाम बोला है मोहम्मद दीपक। उसके बाद में सोशल मीडिया पे लोग उसको बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम वाली जो लड़ाई चल रही है, इसको सना कैसे देखती हैं, एक महिला के रूप में भी और उससे ज्यादा एक इंसान के रूप में? पहले तो मैं इसे देखती हूँ कि इसका नजरिया ये होना चाहिए कि हम सब एक इंसान हैं। क्योंकि आप में भी काटोगे सेम खून निकलेगा। अगर गॉड को अलग करना होता हम लोगों को, तो वो लोगों को वही दो आंखें, एक नाक, दो कान बना सब अलग होते। या तो एक थप्पा होता कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, गॉड थप्पा लगा कर भेजते ना, अगर डिफरेंशिएट करना ही होता। तो मुझे लगता है इंसान को इंसान की नजर से देखो, और उससे नीचे तो एक हिंदुस्तानी की नजर से देखो, हम कितने पावरफुल है यार। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदू मुस्लिम ना, बेसिक टीचिंग इज सेम। जैसे हम में कहते हैं देयर इज ओनली वन गॉड, इवन इन हिंदुइज्म मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स हिंदू है, इनका भी ये है कि क्रिएटर एक है, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। दिस इज अ कोट व्हिच सेज that there is only one creator, there can't be two creators. Every religion teaches the same base. तो झगड़ा कहाँ पर है, मुद्दा कहाँ पर है? क्योंकि आप सुपीरियरिटी प्रूफ कर रहे हो। फॉर वंस इंसान को इंसान की नजर से देखो, दिस वर्ल्ड विल बी सच अ पीसफुल प्लेस। आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्राई इट। एंड ये तो मजे की बात है कि हम इतने अलग अलग कल्चर में बॉर्न हुए, क्योंकि हमें दूसरा कल्चर मतलब फॉलो करने के लिए मिलता है। जैसे मेरी फ्रेंड एक कैथलिक है बचपन से, एक मेरी दोस्त है बेनीसिया, तो क्रिसमस होता है हम उसके घर पर जाते हैं, ईद होता है वो हमारे घर पे आती है। हमारी हिंदू दोस्त है मानसी गुप्ता, गणपति होता है तो हम उनके घर पे चले जाते हैं। तो हम कल्चर एक दूसरे में ऐसे बांटते हैं और हमें मज़ा आता है कि अच्छा हम ये भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट ये तो कुछ अलग ही हो रहा है आज के टाइम पे। सुपीरियोरिटी, वी आर मोर पावरफुल, वी आर मोर पावरफुल। नो, इमेजिन जब हम साथ में आ जाए तो हम कितने पावरफुल होंगे। क्योंकि इंडियंस आर, रिसर्च शोज इंडियंस आर बाय फार मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। अगर हमारी एक्चुअली में कोई वीकनेस है ना, तो ये रिलीजन का जो झगड़ा है वो है। हमारी जो स्ट्रेंथ थी एक टाइम पे सेक्युलरिज्म, वो हमारी वीकनेस बन गई है। तवज्जो देना जो मैंने बोला है उस पर ये सच वीक है। कर दिया गया है। Exactly. मैं ये लेके जाऊं, उसको वीक करने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल weak, yeah, that's what ना, that's not the way। but and एक इंसान से नहीं होगा, ये लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी कि हमें हिंदू मुस्लिम ना करते हुए इस तरीके से देखना है कि हम एक इंसान है और हम हिंदुस्तानी, और कैसे हम हमारे मुल्क इंडिया को और आगे लेके जा सकते हैं। अगर हम आपस में ही यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम दूसरे मुल्कों से कैसे कम्पीट और करेंगे। जो कर रहा है उसको ये कहा जाए कि तुम अपना काम करो, हाँ,
जो तुम्हें दिया गया है पब्लिक ने, हम अपना काम करेंगे, जीना जो हमारा काम है। यस, लिव एंड लेट लिव। करेक्ट करेक्ट। इतनी छोटी सी मुख्तसर सी जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, उसमें भी आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हो। मतलब भाईचारा कहाँ है? वो एक टाइम होता था, अब्बा हमें बताते हैं कितना खूबसूरत टाइम था वो भी, बट स्टिल आई जस्ट होप एंड प्रे हम फॉर जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं चीजें बिगड़ती हुई देख रहे हैं हम। करेक्ट। सना, बिग बॉस का घर कितना याद आता है? हाँ, बिग बॉस की आवाज़ बड़ी याद आती है मुझे, बहुत ज़्यादा याद आता है, खास करके बिग बॉस। आई थिंक उनका अंदाज़, उनका एक रुतबा, उनका ऑरा, द वे ही यूज्ड टू टॉक, आई मिस इट। उनकी आवाज़ याद आती है मुझे। और मैं मेरी आदत थी, मैं से फुसुर-फुसुर बात करती तो मुझे घड़ी-घड़ी कहते थे, "सना सुल्तान, खुसुर-फुसुर ना करे।" मैं कहती थी, "ओके बिग बॉस।" सो आई मिस हिज वॉइस द मोस्ट। उन लोगों में से किसको याद करती हैं? अभी भी किस-किस से बातचीत होती है? नेज़ी नंबर 1। करेक्ट। वो आपकी तो शादी में भी आए थे। हाँ, शादी में भी आए थे। वो किसी की शादी या किधर नहीं जाते, आप उनको पब्लिक इवेंट में नहीं देखोगे। वो सच में मेरे लिए आए क्योंकि वो मेरे खास दोस्त है। नेज़ी, अभी कुछ दिन पहले साई से भी मुलाकात हुई। फिर पौलमी, मुनीषा जी, दीपक सर, उनका भी कॉल आते रहता है मुझे। विशाल से कभी-कभी बात हो जाती है। सना मकबूल कभी-कभी इवेंट में दिखती है, सलाम दुआ हो जाती है। दैट्स इट। या ओके। सना सुल्तान अगर विनर बनती तो किस तरीके की लाइफ होती? मुझे नहीं लगता है कि कुछ मकबूल और डिफरेंट सुल्तान होता। कुछ थोड़ा सा बस एक इधर-उधर ही हो सकता था। देखिए ऐसा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं कोई शो ना जीतूँ, या मैं ऊपर वाले को हाज़िर-नाज़िर रख के बोल रही हूँ। मेरे लिए मायने ये रखता है कि मैं ज़िंदगी के खेल में जीतूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रियलिटी शो जीतो तो आप ज़िंदगी जीत लोगे। एक कोट है व्हिच सेज़, "इट्स ओके इफ यू आर नॉट गुड स्टूडेंट इन स्कूल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गुड स्टूडेंट इन लाइफ।" So I want to be good student in life and I'm trying to be that. And मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई बिग बॉस में। अगर मुझे टाइटल नहीं भी मिला ना, मुझे आला गर्ल का खिताब मिला है जिस पे मुझे ट्रोल किया गया। अब उसी ट्रोल को मैंने ट्रायम्फ में तब्दील किया अपना ब्रांड का नाम देके। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन हु ट्रोल्ड मी कि आला आला करती रहती है। तो सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर आपने मुझे बदनाम कर दिया, और मैंने वही आला लफ्ज़ उठा के अपना नाम कर दिया। एंड बाय द वे हम सोल्ड आउट हुए, 4 वीक्स में हमारे प्रोडक्ट्स गॉन। वेरी गुड। साई से जब बातचीत होती है, साई हाँ। किस तरीके का लड़का लगता है? क्योंकि मैंने भी एक बार जब मिला इंटरव्यू किए तो काफी एक सिंपल Yeah. मैच्योर मैन टाइप की जो मुझे इमेज दिखाई दी सेम वैसी है। सो साई के हवाले से आई टेल यू, साई इज वेरी डिफरेंट। एट फर्स्ट ही कैन अपीयर टू बी इंट्रोवर्ट, आपको लगेगा ये अपने में रहता है, कम बात करता है, जो सही भी है। लेकिन जब वो खुलेगा ना तो एकदम से खुलेगा। जैसे अब साई से मेरी एक मूवी प्रीमियर पे मुलाकात हुई थी, बस 3 या 4 दिन पहले की बात है। सो व्हेन वी मेट, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से हमने स्टार्ट किया। निकाह के पहले भी जब मैं जा रही थी मदीना शरीफ, तो साई और उसकी गर्लफ्रेंड, हम तीनों ने साथ में मुलाकात की थी। तब मैंने उसको बोला था कि मैं निकाह करने के लिए जा रही हूँ। तब एक मुलाकात हुई थी, उससे क्या बात कर रही है, सच में कर रही है इतना जल्दी, ये वो। सो उसको वक्त लगता है खुलने के लिए, लेकिन जब वो खुलता है ना तो आप बोलोगे बस कर, ही इज लाइक दैट। ज्यादा बोलने लगता है कि ज्यादा फिर वो बातचीत? बहुत बोलता है, फिर तो बहुत बोलता है, बहुत मजे का इंसान है मुझे Okay. लगता है। ऑफ कोर्स बिग बॉस का घर था तो हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या कुछ लोगों ने कराई, हैविंग सेड दैट, बट आई थिंक ही एंड आई विल ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स नो मैटर व्हाट। शिवानी, अरमान मलिक, इन लोगों से बातचीत नहीं होती या ये नहीं, बिल्कुल? अरमान मलिक और उनकी फैमिली से कोई भी राब्ता नहीं है, राइट फ्रॉम बिग बॉस टूर टिल नाउ। शिवानी से हाँ, अभी हम लाइव भी गए थे इंस्टाग्राम पे बीच में साथ में। तो शिवानी से आई थिंक उन जो आपने नाम लिया उनको छोड़कर मैं ऑलमोस्ट सबसे ही बातचीत करती हूँ जब भी मुलाकात होती है, सबसे। आपका गाना आया पवन सिंह के साथ में दिसंबर 2025 में। पवन सिंह का जब नाम सुना तो फिर जब उनके साथ काम किया कितने डिफरेंट लगे? जबरदस्त इंसान है पवन जी, इज जेम ऑफ अ पर्सन। मुझे अभी भी याद है जब मैं सेट पर ऐसे बैठी हुई थी, ही केम टू मी एंड ही टोल्ड मी कि मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा कि आप रात हो गई है तो भी आप उतनी एनर्जी से परफॉर्म कर रही हो, आप ना बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेंगी। जब उनके लेवल का आर्टिस्ट जो माशाल्लाह इतना मुकाम हासिल कर चुका है, जब वो आपको इतना हम्बल होके कॉम्प्लीमेंट दे, उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। ही मेड माई डे। और कभी कभी ना इंसान का एक जुमला, एक लाइन भी आपके जहन में रह सकता है और आपको मोटिवेट कर सकता है आपकी बाकी की ज़िंदगी के लिए। सो ही इज़ वेरी अमेजिंग। उनके फैंस भी बहुत अच्छे हैं पवन जी के, बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत पसंद है भोजपुरी की ऑडियंस। एंड पवन सिंह का नाम लिया तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि एक और चीज़ बहुत जल्दी आ रही है, जो लास्ट टाइम देखा था
वो ट्रेलर था, अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो पिक्चर है, सो स्टे ट्यून्ड, समथिंग वेरी एक्साइटिंग। पवन सिंह के साथ ही वो गाना मैं नहीं है। बता सकती, वेट फॉर इट, नॉट अलाउड टू टेल। ओके, द 50 देख रही हैं? आपके कुछ मैंने 2 एपिसोड्स देखा, बड़ा बोरिंग लगा, फिर हिम्मत नहीं हुई देखने की। आपके पास ऑफर आया, हाँ, गए क्यों नहीं? अगले मंथ मैं एक और रियलिटी शो कर रही हूँ। इस वजह से? मेरी एक्चुअली एक ये भी था, और सेकेंडली 50 की भीड़ में मुझे नहीं लगा कि मैं जस्टिस कर पाऊंगी वहाँ पर, या शायद शो जस्टिस कर पाएगा हमारे साथ। वेरी ऑनेस्टली 50 की भीड़ में किस किस को तवज्जो मिलेगा, और उसको मिलेगा जो झगड़ा करे, मुद्दा करे। एंड आई एम समवन अननेसेसरीली, आई डोंट शाउट। मैं बिग बॉस में भी अगर आपने देखा था, मैं अपनी ग्रेस और डिग्निटी के साथ गई थी, तो झगड़ा करके मैं कैमरा अपनी तरफ लूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। हाँ, मेरा अलग तरीका है एंटरटेन करने का, वो अलग बात है। झगड़ा भी किया था, तब किया था जब मुझे बॉडी शेम किया गया था मेरे सीजन में, तो वहाँ लाजमी था कि मैं स्टैंड लूँ। आई एम गर्ल ऑफ ओपिनियंस, मैं बहुत ओपिनियनेटेड हूँ, जहाँ मुझे ओपिनियन देना चाहिए मैं पीछे भी नहीं हटती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के मुद्दों में भी टांग अड़ाती हूँ। जहाँ मेरी बात है वहाँ मैं बोलूँगी, मैं ऐसा बोलूँगी कि कोई नहीं बोलेगा। और मेरा हमेशा से रहा है कि इंसान की आवाज़ में नहीं, उसके अल्फाज में दम होना चाहिए। मैं चिल्लाऊँ ना, मैं अपना आर्ग्यूमेंट रेस करूँ। दिस इज सना सुल्तान। मैंने आपका एक वीडियो देखा था रजत दलाल के साथ, पूरा जिम वर्कआउट हो रहा है, आप लोग बातचीत कर रहे हैं, रजत दलाल काफी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक्चुअली मैंने थोड़ा धक्का बहुत, तक दिया जा रहा है। मैंने तो इस प्रोमो में देखा। तरीके का जो जो इस तरीके का माहौल होता है, हाँ। तो वो माहौल सना को कैसे पसंद आता है कि नहीं आता है, क्या कहेंगे इस पे? Why do you think? See, एक इंग्लिश में कोट है which says too many cooks spoil the broth। जब बहुत सारी अलग अलग शख्सियत, खास करके 50 एक साथ आप डाल दो, लाजमी है कि चीजें होंगी, बट वो एंटरटेनिंग भी लगनी चाहिए। फॉर सम रीजन बिग बॉस में वो एंटरटेनिंग लगता है, यहाँ पे ऐसा लगता है क्या हो रहा है, किस किस को देखूं। तो ये तो धक्का मारी हो रही है, बुरी तरीके से हम्म, छीना झपटी हो रही है, चाटे वाटे भी बज रहे हैं। ये वाला सच में मैंने पहले एपिसोड में था, आई थिंक मैंने रील पे देखा था, बट स्टिल हैविंग सेड दैट, वो घर का माहौल ऐसा होता है ना कि इंसान पगला जाता है। एंड रजत की एक चीज़ है, ही डजंट हैव फिल्टर। हाँ, मतलब जितना भी मैं रजत की शख्सियत को समझी हूँ, वो फिल्टर नहीं है उनके ऊपर, ही इज़ वेरी रियल। तो वो अपने गुस्से पर भी इख्तियार नहीं रख पाते, तो अगर कोई उनको छेड़ रहा है ना, तो वो भी हो जाते हैं कि प्रोवोक हो जाते हैं इजीली। तो ये उनका एक थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है, बट हैविंग सेड दैट ही इज़ वेरी रियल ऑल्सो। बट शॉर्ट कमिंग होने का अर्थ ये तो नहीं होता ना कि आप अपने बाहुबल को दिखाएं, आप नहीं किसी नहीं, को मारें डेफिनेटली पीटें। डेफिनेटली वायलेंस इज नेवर, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर वायलेंस है तो फिर बिग बॉस निकाली, सॉरी जो भी द 50 के होस्ट लायन जी अगर होगा तो फिर आई एम श्योर निकाल देंगे। अब मुझे नहीं पता कि किस लेवल का हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन हाँ, मैंने जो भी थोड़ा बहुत देखा, आई डिड सी इट, एंड आई जस्ट रियली होप एंड विश कि यू कैन गिव कंटेंट विदाउट गेटिंग फिजिकल, नो डाउट। कंटेंट, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे पास तो कंटेंट का भंडार होता है। जैसे मेरा कंटेंट ये है कि मैं अपनी शायरियाँ बोलती हूँ, मस्ती करती हूँ, आई एम दैट बबली काइंड ऑफ अ गर्ल, दैट्स मी, बट हर किसी में वो नहीं होता। तो क्या रजत ये लड़ने झगड़ने वाला ही कंटेंट देने गए हैं? अब वो तो रजत जी को पूछना पड़ेगा, मैं भी पूछूंगी रजत जी क्या हो गया है आपको बड़ी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बट ऐसा सेट वो यही बोलेंगे कि यार मुझे नहीं इख्तियार होता, लोग प्रवोक करते हैं, वो हो जाता है, बस ये। सना किस तरीके के काम और करना चाहती हैं? कभी सीरियल, कभी नहीं। फिल्म्स, ओटीटी, इनमें कभी नहीं जाना? नहीं, सीरियल नहीं करना आता भी नहीं, नहीं करना। मैंने तो बहुत पहले बोल दिया, बिग बॉस से आते ही मुझे 2 ऑफर्स आए थे, ये मैं अभी भी इस पर बोल सकती हूँ। इवन इफ आई डू सीरियल, इट विल ऑलवेज बी 2-3 महीने वाला, सालों साल चलने वाला सीरियल सना सुल्तान कभी नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो ये जो अनुपमा चल रहा है, रूपाली I can't do गांगुली that. का, नहीं, अच्छी बात है, ऐसे नहीं कर सकते आप लंबे 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 सीरियल? लंबे मैं नहीं कर सकती, ये पक्की बात है। आई लव फ्रीडम। मुझे सेम सेट पे रोज जाकर सेम कैरेक्टर प्ले करना, ये मैं नहीं हूँ, और ना मैं ये कर सकती हूँ। और जो करते हैं, मैं बहुत दिल से आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, पर आई लव टू एक्सप्लोर। यू विल नेवर सी मी डूइंग सेम थिंग, आई कीप ऑन अपग्रेडिंग। जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मेरा आगाज़ किया था मैंने एक छोटी सी इन्फ्लुएंसर से, फिर मैंने एक पेजेंट जीता, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई। उसके बाद मैंने पंजाबी के बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ गाना किया, शेरी मान सर, कन्वर गिल सर, राहत साहब के साथ गाना किया, मिलिंद गाबा के साथ किया, सारे बड़े बी प्राक के साथ किया, जानी सर के साथ किया। फिर मेरी लाइफ में बिग बॉस हुआ, मुझे लगा चलो रियलिटी शो भी कर लेते हैं, बिग बॉस किया। फिर उसके बाद मुझे लगा मज़ा नहीं आ रहा, अब और कुछ मुख्तलिफ करना है। आला गर्ल मिल गया, अब उसको कैसे इनकैश करें, खुद का ब्रांड किया। अब नेक्स्ट मंथ आप मुझे मेरी खुद की आवाज़ के गाने में भी देखोगे, मैं परफॉर्मर जोन में जा रही हूँ, समवन हु सिंग, समवन हु डांस, प्लस अब एक और शो हो रहा है। मतलब अब सुनिधि आपने चौहान?
Yeah, but I'm also an entrepreneur now, तो वो भी है. Okay. I'm also an entrepreneur. मैं कंपनी की CEO, I'm founder of my own brand. तो मेरा entrepreneur journey भी उसके अंदर. आप मुझे कभी भी सेम चीज करते हुए नहीं देखोगे. मैं उब जाती हूँ. मुझे अपने आप को चैलेंज करना पसंद है. And I keep trust me, जब लोग ग्रो करना बंद करते और अपग्रेड नहीं करते ना, उनकी जर्नी खत्म हो जाती है. There is again a quote in English which says, if you do same thing again and expect a different result, you are dumb. एंड आई लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स. तो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई है. अब मैं उसको इंशाल्लाह दुबई में भी एक्सपैंड कर रही हूँ. बहुत चीजें चल रही है. सो आई डोंट हैव टाइम फॉर सीरियल्स. OTT कर सकती हैं आप. आई कैन डू OTT, आई कैन डू रियलिटी शोज दैट चैलेंज मी, बट अगेन इट हैज टू, मतलब शुड बी कन्विंसिंग इनफ कि अगर आप मुझे नेक्स्ट कोई रियलिटी शो में देखोगे ना, आई प्रॉमिस यू वो हिट होगा. ये लिख के ले लो, चाहे आप रिकॉर्ड कर लो. अगर नहीं हुआ तो आप मुझे ट्रोल कर देना. कैसे करोगे? वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं अपनी गट फीलिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ. जब मेरी गट फीलिंग मुझे अंदर से कहती है, नहीं होता है जब 5 मिनट बैठते ऊपर वाले के साथ, लगता है हाँ या ना, जवाब मिल जाता है. यू गेट इट, यू गेट टू नो ये नहीं चलने वाला, और यू गेट टू नो ओह यहाँ मेरा स्कोप है, ये मुझे करना चाहिए, यहाँ पे मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ. अच्छा, एक सवाल और रहेगा आखिरी. विशाल पांडे आपके मित्र हैं, जी. आपकी मुलाकात भी हुई थी. विशाल पांडे कांस में गए थे, हाँ जी. तो बड़ी ट्रोलिंग हुई थी कि आखिर इन्होंने तो इतना काम भी नहीं किया है, इनको कांस में कैसे बुला लिया. और कांस पे जिन जिन लोगों में जो भी लोग गए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन सबकी ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि कहा गया कि ये एक ऐसा मंच था जहां पर शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, एक अपनी प्रेजेंस बनाई है फिल्म उद्योग में, इस ट्रोलिंग को या इन कमेंट्स को किस तरीके से देखती हैं सना? तो अगर आप लोग को लगता है कि कांस में जाना आसान है, तो आप जाके दिखाओ. ये तक कहा गया कि पैसे दे करके कहा गया. फिर कुछ लोगों ने कहा कि एक रेड कारपेट पीछे भी था जहां पर ये फोटोज क्लिक हो रहे थे. देखो मैं यही बोलूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अगर लोगों की सोचेंगे ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे. अरे वो कांस में गया है, आपको क्या मसला है? और सेकंड ऑफ ऑल, पैसे दे के गया है या जैसे भी गया है, आप जो भी बकवास कर रहे हो, एक थोड़ा लॉजिकली सोचो. कोई भी जगह पर कोई भी इंसान एक्सीडेंट से नहीं पहुंचता. अगर उसका विजन में था कि उसको कांस में जाना है, वो गया, तो उसकी तारीफ करो. एंड बीइंग, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ मैं ऑन कैमरा. वी आर इंडियंस. कांस इज अ प्लेस जहाँ पे ग्लोबल लेवल पर लोग जाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर इन्फ्लुएंसर तक भी जा रहा है उस बड़े मंच पे, तो एज एन इंडियन ही हम एक इंडियन को ट्रोल कर रहे हैं, हम अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं. जब दूसरे मुल्क के लोग हमारे कमेंट्स पढ़ेंगे तो सोचेंगे यार इसकी कंट्री के लोग ही इसको ट्रोल कर रहे हैं. आइडियली ये नहीं होना चाहिए. आइडियली तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि यार ये कांस में गया है, लेट्स मोटिवेटेड. बट हम ऑन कॉन्ट्री डीमोटिवेट कर देते हैं. तो दूसरे ट्रोल क्या करेंगे? खुद हम ही हमारे लोगों को ट्रोल कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यूनिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत धन्यवाद सना आपका, इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए. स्पेशली बड़े दिनों बाद मैं उर्दू सुन रहा हूँ. शुक्रिया. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद.